का जो गैर वापर हो रहा है, जो बड़े स्केल पर, ये मात्र मियां की वोट नहीं कट रही है, ये वोट इंडिजिनियस की भी कट रही, भूमिपुत्रों की भी कट रही है। आप भी तो मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश में, ये हिंदू मुसलमान जो होता है, आप भी तो उसमें सहायक की भूमिका में आते हैं ना। आप भी तो ये खेल खेलते हैं भाई। 31 अगर 126 की विधानसभा में 31 मुस्लिम विधायक हैं तो वो आपके या बदरुद्दीन अजमल के हैं, बीजेपी का तो एक भी नहीं है। आप भी उस 34% को साधने के चक्कर में उनकी तरफ जाते हैं तो बीजेपी दूसरा कार्ड खेलती है। इसमें अकेले बीजेपी थोड़ा ताली बजा रही है। नहीं बिल्कुल ना, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विकास के मॉडल पर चलती है। वहां के जो भूमि पुत्र हैं उनकी क्या समस्या है, आदिवासियों की क्या समस्या है, महिलाओं की क्या समस्या है, बुजुर्गों की क्या समस्या है, हम उस पर चुनाव लड़ते हैं। हमने कभी इस तरह का शायना इनसी जर्नैल सिंह भिंडरावाले एक आतंकवादी था ना। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी मेरे नेता के बारे में, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने हमेशा कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास सिर्फ प्रधानमंत्री का स्लोगन नहीं है। यहाँ महाराष्ट्र में हमने हमेशा माना है कि अनेकता में एकता और कहीं ना कहीं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन जब बयानबाजी की बात करते हैं, क्या है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये असमीज में भाषण दिया गया, मैं इस पे अच्छा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। देखिए, आप ये कह रही हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आप सहयोगी हैं शाइना जी, आप सहयोगी हैं बीजेपी की। आप बीजेपी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वो जमीन पर उतार रहे हैं, और ये मैं मानता भी हूं। मैं आपसे ना इत्तेफाकी नहीं कर रहा हूं। बीजेपी का ही मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नारे को। तो ये सवाल आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आप घटक सवाल हैं। आपको मुझे नहीं पूछना है। नहीं, घटक है आप। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये सही बोल रहे हैं क्या? ये जो बयान दिए जा रहे हैं कि मियां को परेशान करो, इन्हें डिस्टर्ब करो, कष्ट दो, परेशान करो, ये छोड़कर भागे असम, ये शोभा देती है भाषा एक मुख्यमंत्री को? चलिए, अभी मैं मेरी प्रतिक्रिया। Feeling congested? Get fast relief with Alka-Seltzer Plus। जो घुसपैठ हो या कोई बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर हो, और समझ लीजिए कि वो मुसलमान बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर हो, तो उनके प्रति ऑफ कोर्स कार्रवाई होनी चाहिए। एनआरसी हो या सीए, लक्ष्य क्या है कि भारतीय तो एनआरसी तो करा था ना, असम सरकार ने एनआरसी किया था। 19 लाख घुसपैठिए हैं, उनको निकालते क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट का बहाना बनाकर, सुप्रीम कोर्ट को ढाल बनाकर मामले को अटकाया, भटकाया, लटकाया क्यों जा रहा है? संदीप जी, आज जब आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जिस शब्द का इस्तेमाल किया, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हमारे पार्टी, हमारे नेतागण सहमत नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसे समझ लीजिए कि भड़काऊ भाषण दे, मैंने जैसे कहा, क्योंकि ये असमीज में है, मुझे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट तो पता नहीं, मैं सिर्फ अपने नेता और अपने पार्टी का पक्ष रख सकती हूँ। और वो ये है कि जब एक लाडकी बहन, जब तो वोटर लिस्ट में 4-5 लाख मियाओं के नाम कटवाने की बात कर रहे हैं कि फॉर्म 7 भरिए, चुनाव आयोग चुपचाप बैठा है। ये देखिए, एक साधारण, एक मिनट शाइना इनसी, यू विल अप्रिशिएट दिस, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। कोई बीजेपी का नेता कह रहा होता तो मैं ये मानने को तैयार हूं कि भाई ना ले संज्ञान, भाई नेता अपनी नेतागिरी करेगा, कहा जाता है बहुत कुछ अपने वोटरों को लुभाने के लिए। सूबे का मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर है, वो कह रहे हैं 4-5 लाख नाम कटवाओ, और इसका संज्ञान नहीं ले रहा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग अपना काम करती है उस आधार पे जहां तथ्य है, जहां समझ लीजिए कि कोई डुप्लीकेट वोटर है या कोई इन्फिल्ट्रेटर है या फिर कोई घुसपैठ है, तो स्वाभाविक रूप से उनको अपना काम करना ही है, राइट? अच्छा, काम कर रहे हैं। और यहाँ पे ये धमका नहीं रहे, डरा नहीं रहे कि इनको भगाओ, इनको दौड़ाओ। आज की तारीख में मतलब ये क्या इशारा कर रहे हैं? प्रशासन तो इन्हीं का है ना। जब भी एसआईआर की प्रक्रिया हो या स्पेशल रिवीजन,
स्पेशल रिवीजन करता क्या है? एक मिनट, स्पेशल रिवीजन सुनिए ना, मैं कोई और बात के आधार, शाइना जी, और कुछ और बात कह रहा हूं के आधार पे चुनाव आयोग के कोई नियमित कार्यकर्ता या नियमित एम्प्लॉइज तो नहीं होते जो एसआर या एसआईआर की प्रक्रिया में जिन अधिकारियों को लगाया जाता है, वो तो राज्य सरकार के मातहत होते हैं। राज्य सरकार किसकी? बीजेपी की। मुख्यमंत्री कौन? हिमंता बिस्वा। हिमंता कह रहे हैं फॉर्म 7 भरवाओ, इनके 4-5 लाख नाम कटवाओ। इसलिए मैंने आपको मेरी प्रतिक्रिया दी। आप बार बार मुझे पूछ रहे उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या है। मैं बीजेपी की तरफ से क्यों जवाब ये दूं? मैं हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान को लेके आप मुझे पूछ रहे हैं क्या मैं सहमत हूं? मैंने आपको कहा कि ऐसे शब्दों का नहीं, घुसपैठियों की जगह नहीं है। घुसपैठिया रोकना किसे था? मियां जो ये कर रहे हैं, ये रोकना किसे था? केंद्र को और राज्य को। यहां तो कोई ममता बनर्जी की सरकार तो नहीं है ना, यहां डबल इंजन सरकार है। ढूंढ लेते और वापस पहुंचा देते। तो वही तो मैं बता रही हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कोई नेतागण या कोई पार्टी के आधार पे चलती है, वो तथ्य के आधार पे चलते हैं, राइट?